अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है ये कंटिन्यूएशन है हमारी पिछली सी प्लस प्लस की वीडियो की। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे यूज़र इनपुट्स को डील किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो आप यूज़र से भी ले सकते हैं, तो वो हम किस तरह लेते हैं। और एक जो मज़ीद डाटा टाइप जो मैंने लास्ट वीडियो में मिस कर गया था, मैंने उसकी एक फॉर्म तो बताई थी डबल, एक और उसकी डाटा टाइप होती है फ्लोट। वो भी इसमें डिस्कस करेंगे, ये भी देखेंगे कि फ्लोट और डबल में फ़र्क क्या होता है। और सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स, सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं यूज़र इनपुट से। यूज़र वेरिएबल में आप एक वैल्यू, जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम वैल्यू खुद देते थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल को खुद वैल्यू दे रहे थे। मैं 15 दे रहा था, बूल को ट्रू फॉल्स खुद से कर रहा था, मैं कोड में टाइप करा के। हम वो वैल्यू यूज़र से कैसे ले सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। मैं स्टार्टिंग में अपना सैम्पल कोड बनाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ हैशटैग इंक्लूड iostream। नीचे उसके लिख देता हूँ मैं यूजिंग नेम स्पेस std। मैंने आपको बताया था कि ये 2 लाइनें आपने हर प्रोग्राम में आपने लिखनी है स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा, तो यूज़र इनपुट से अब हमने वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं अपना नाम लेता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग का, जिसमें रखता हूँ माय नेम। अब ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मैं प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहा था। मैं उसको इस तरह अपना नाम दे देता था स्ट्रिंग को, जिस तरह मैं भी अपना नाम दे दूँ आकिफ़। इस तरह नाम देता था मैं उसको, और मैं यहाँ पे उसको आगे सी आउट करा देता था। सी आउट अगर आपको याद हो तो कोई भी चीज़ कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हम सी आउट या आउटपुट के लिए सी आउट इस्तेमाल करते हैं। और सी आउट करा के मैं नेम को सी आउट करा लेता हूँ। या मैं कंपाइल रन करता हूँ और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। ये प्रोसेस करेगा और मुझे आकिफ़ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं खुद इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, माय नेम को डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, इनिशियलाइज़ भी कर रहा हूँ। अब हम इसकी जगह हम करेंगे, खुद से वैल्यू देंगे इसको। यूज़र से लेगा ये प्रोग्राम हमारा वैल्यू। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं दोबारा स्ट्रिंग का माय नेम। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। पीछे उसकी डाटा टाइप है, आगे मैंने उसका नाम रखा हुआ है। जो वेरिएबल नेमिंग के तरीके हैं वो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है, आप काइंडली उसको भी देखें अगर आपको वेरिएबल्स का आइडिया नहीं है। यहाँ पे अब इनपुट लेने के लिए जो हम प्रिंट कराने के लिए सी आउट यूज़ करते हैं, यूज़र से कहीं पे भी इनपुट लेने के लिए हम सी इन इस्तेमाल करते हैं। सी इन करके हम यहाँ लिखते हैं माय नेम। ये करने के बाद यहाँ से हमसे स्ट्रिंग नेम लेगी। जो भी हम इसमें वैल्यू टाइप करेंगे, जब ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा तो वो हमारे इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं आगे। इसी वेरिएबल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। कंपाइल रन करता हूँ। यहाँ पे हमारा कंपाइलर स्टार्ट हुआ, लेकिन इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने कोड बनाया तो मुझे आइडिया है कि मैं इसमें अपना नेम टाइप करना है। मैं इसमें आकिफ़ टाइप करूँगा और आकिफ़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कोई किसी को भी हम ये, अगर कोई और इसको यूज़ करेगा या कोई इस प्रोग्राम को रन करेगा, तो उससे किस तरह आइडिया होगा कि मैंने इसमें क्या करना है। तो हम कहीं भी सी इन यूज़र से वैल्यू लेने से पहले उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको बताते हैं कंसोल के अंदर कि उसने इसमें क्या ऐड करना है। हम यहाँ पे सी आउट कराते हैं, एंटर योर नेम। अब यहाँ पे जब मैं इसे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूँगा, तो ये मुझसे खुद, अब यहाँ पे मुझे कोई भी इसको प्रोग्राम को देखेगा, वो यूज़ करेगा, उसे आइडिया हो जाएगा इसमें कि यहाँ पे मैंने नेम टाइप करना है। और जब मैं नेम टाइप करूँगा तो मुझे नेम इस तरह नज़र आ जाएगा आकिफ़। अब मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लूँ तो मैं उसको एज़ इट इज़ इस तरह कर सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ योर नेम इज़ दिस, लाइक दिस। कंपाइल एंड रन। आकिफ़, योर नेम इज़ आकिफ़। इस तरह हम यूज़र से किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। मैं सी इन ले रहा हूँ माय नेम के अंदर, और मैं उसको माय नेम की वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। इसी तरह हम इंटीजर एज भी ले सकते हैं। 2 चीज़ें ले सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्ट्रिंग के साथ मैं इंटीजर भी बना लूँ, इंटीजर एज, और मैं यहाँ पे उसे पहले प्रॉम्प्ट कराने के बाद यहाँ पे मैं कहूँ
सी इन एंटर। अभी हम दो तरीक़ों से करा सकते हैं। हम इसको इस तरह करते हैं, एंटर योर नेम, वो पहले आपसे नाम लेगा और फिर हम उसे प्रॉम्प्ट करेंगे सी आउट एंटर योर एज, और यहाँ पे हम एंटर योर एज करेंगे और यहाँ पे सीन ले लेंगे उससे एज के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ से जो मैं वैल्यू टाइप करूँगा एज की, वो सी इन जो इनपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए, वो एज में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। हम यहाँ कंपाइल एंड रन करते हैं और मुझसे पूछा हुआ एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे आकिफ टाइप कर देता हूँ। बट एंटर योर एज, यहाँ पे एज अपनी टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 40 टाइप कर देता हूँ। योर नेम इज़ आकिफ। अब 40 नहीं आया क्योंकि मैंने अभी 40 को आउटपुट ही नहीं कराया, सी आउट ही नहीं कराया। योर नेम इज़ दिस, और मैं इसके आगे ये लगाता हूँ, मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि उसमें स्पेस राइज हो। एंड योर एज इज़ लाइक दिस, यहाँ पे मैं एज वेरिएबल लिख दूंगा और यहाँ मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको। माय नेम इज़ आकिफ, माय एज इज़ फॉर एग्जांपल 42। तो अब इसमें आप देख सकते हैं योर नेम इज़ आकिफ एंड योर एज इज़ 42। इस तरह हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं और ये किसी में भी आप ले सकते हैं। आप बूल में भी ले सकते हैं, आप डबल में ले सकते हैं, आप स्ट्रिंग में, इंटीजर में, किसी भी वेरिएबल में आप इस तरह वैल्यू ले सकते हैं और फिर आप उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल को। अब जो इसमें एक डेटा टाइप जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने मिस कर दी, वो थी फ्लोट। अब मैं आपको यहाँ फ्लोट का आइडिया देता हूँ कि फ्लोट क्या है। फ्लोट के लिए अब मैं आपको पहले पिछले प्रीवियस वीडियो से एग्जांपल देता हूँ, डबल माय नम और फ्लोट माय नम 1। अब इन दोनों में हम अगर वैल्यू दें, यहाँ पे मैं डबल को असाइन इनिशियलाइज कर देता हूँ, या चलिए मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, सी नहीं ले लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि आपको दोबारा उससे आइडिया हो जाए। सी आउट एंटर वैल्यू फॉर डबल, इस तरह हम डबल करेंगे और सी इन ले लेंगे माय नम के अंदर, जो कि हमारा डबल का वेरिएबल है, और इसी तरह सेम चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। एंटर वैल्यू फॉर फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और यहाँ मैं माय नम 1 में ले लेता हूँ और आगे मैं यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ, सी आउट डबल DOUBLE डबल, और इसको हम कह देते हैं माय नम, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ये करके फ्लोट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय नम 1। अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले ये मुझसे, जब ये कोड रन होगा, ये मुझसे डबल के लिए वैल्यू लेगा और फिर ये फ्लोट के लिए लेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझसे कह रहा है एंटर वैल्यू फॉर डबल, मैं इसको देता हूँ 3.19567, इस तरह मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ, और फिर ये मुझसे फ्लोट के लिए वैल्यू दे रहा है। मैं फ्लोट को वैल्यू देता हूँ 3.76669, कुछ भी मैं इस तरह वैल्यू देता हूँ फ्लोट को। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या कि डबल मैंने जो प्रिंट किया था वो मेरा प्रिंट हुआ 3.56516 अप टू 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स, ठीक, जो मैंने उसे दिया था सारा। तो डबल और फ्लोट का फ़र्क ये होता है कि डबल की जो प्रिसीजन है वो अप टू डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 15 कैरेक्टर्स तक होती है, और जो फ्लोट है, फ्लोट की जो प्रिसीजन होती है वो डेसिमल पॉइंट के अप टू 6-7 कैरेक्टर्स तक उसकी जो प्रिसीजन होती है, वो उसके 6-7 कैरेक्टर्स की होती है डेसिमल के बाद। ये फ्लोट और डबल में फ़र्क होता है। अब मैं यहाँ से आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका क्या है। ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में ऑपरेशंस भी कह सकते हैं आप, या कुछ भी उनको नाम दे सकते हैं, इसलिए उन्हें ऑपरेटर कहते हैं कि वो ऑपरेट करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, चलिए उसको भी इंक्लूड कर लें, 4 टाइप्स के ऑपरेटर कह लें आप, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास होता है। अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट
ऑपरेटर्स। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में ये होता है कि हमारे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये है, ये असाइन के लिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में था कि असाइन के लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर एंटर कराते हैं, उस ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसको मैं ब्रैकेट में इसके आगे यहाँ लगा भी देता हूँ। इसको इक्वल टू जो असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब उसके नीचे आ जाते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? अरिथमेटिक, जिस तरह आपको नाम से आइडिया हो गया, इसमें आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे जो आपके होते हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आ जाते हैं। अब मैं इसका सैम्पल प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। हम फर्स्ट करें, टू नंबर्स को हम ऐड कराते हैं। मैं अब नंबर्स को ऐड कराने के लिए ऑब्वियसली मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर के ऊपर ही मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग वगैरह पे कोई ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर सकता स्ट्रिंग के ऊपर, अनटिल अनलेस मैं उसको कन्वर्ट ना करूँ इंटीजर। वो एक चले आगे की वीडियोस के लिए छोड़ते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हम दो इंटीजर के वेरिएबल बनाते हैं। इंटीजर my num एक बनाते हैं और इंटीजर my num इसका कैपिटल कर देते हैं। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो C++ है वो केस सेंसिटिव होती है, मतलब ये my num और ये my num दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक में m जो है वो अपर केस है। मैं इसकी वैल्यू देता हूँ इसे 10 और इसकी वैल्यू देता हूँ मैं इसे 90। अब हम यहाँ पे सी आउट कराते हैं। अब इन दो नंबर्स को हमने ऐड कराना है, वो हम किस तरह कराएंगे? हम कराएंगे my num प्लस my num। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का। ये हमने इसे दो वैल्यूज दी हैं, my num को 10 दिया, असाइन किया है, डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है, और my num विद अ कैपिटल M इसको हमने 90 वैल्यू दी है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये हमें 100 शो कर रहा है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम इसको अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारे पास 900 मल्टीप्लाई होके आ रहा है। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, और ये हमारे पास 0 आ रहा है, या क्योंकि हमने इसे 10 वैल्यू दी है। हम इसको दे देते हैं 100, ऐसे कर देते हैं 10, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारे पास ये 10 आ रहा है, सही डिवाइड हो गया। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस, इनको माइनस भी करा सकते हैं हम इसी तरह। अब ये हम आगे अभी इसी वीडियो में हम एक कैलकुलेटर भी बनाएंगे सैम्पल है, तो आपको थोड़ा मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह परफॉर्म की जाती हैं चीज़ें। इसके बाद हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये सारे आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल, और इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स पे फिर आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की फ़िलहाल बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर इसको यूँ कर दूँ, my num is greater than my num1, और इसे हम रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट। इसको मैं यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में करना पड़ेगा, मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ ये इस तरह, और मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ, तो ये मुझे 1 शो कर रहा है। अब ये 1 मुझे क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि बूल जो होता है, हमने बूल वेरिएबल इसमें कोई नहीं बनाया, वो ट्रू जो जब रिटर्न करता है तो वो उसके लिए 1 करता है, जब फॉल्स रिटर्न करता है उसके लिए वो 0 करता है। तो यहाँ पे my num जो कि मेरा 100 था, वो ग्रेटर था my num विद अ कैपिटल M 10 से, तो उसने मुझे 1 रिटर्न किया। अगर इसी को मैं यूँ कर दूँ कि my num इज़ लेस देन my num विद अ कैपिटल M, और इसको मैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करूँ, तो ये 0 शो करेगा, ये फॉल्स जिसका मतलब है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लेस देन इक्वल टू भी हम कर सकते हैं, हम इसको अगर 100 करेंगे, लेस देन इक्वल टू हम कर देते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, और ये हमें फिर 1 शो करेगा। ये हमारे होते हैं सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे जो लास्ट बनता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स
हमारे पास होते हैं तीन तरह के, एंड, और नॉट। अब एंड और नॉट, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। इफ़ अगर इफ़ एल्स भी फिर इस चीज़ के अंदर आ जाएगा। चलिए मैं आपको उससे इसकी एग्जांपल एक दे ही देता हूँ। इफ़ एल्स से आपको वो भी यूज़ करने का आइडिया हो जाएगा इफ़ एल्स का। लेकिन उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो भी अलग से बना दूँ। मैं फ़िलहाल आपको इफ़ एल्स से एंड और नॉट समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। यहाँ पे मैं करता हूँ कि इफ़, यहाँ पे मैं आपको इफ़ एल्स अभी समझाता हूँ, इसको मैं पहले लिख लूँ ताकि आपको फिर समझ आ जाए। इफ़ my num is truly equal to 100 एंड, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड my num is truly equal to 10। और यहाँ पे मैं कुछ सी आउट करा देता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड करा लेते हैं यहाँ पे सी आउट। फिलहाल इस लाइन को मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब ये जो है मेरा इफ़ के अंदर जो मैंने लिखा है, ये मेरा इफ़ की स्टेटमेंट है। ये इफ़ एल्स जब आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एंड और नॉट समझा रहा हूँ। इफ़ के लिए हमने पहले इफ़ का वर्ड लिख दिया। इफ़ हमारा एक आप समझ लें कंडीशन होती है कि हम कोई कंडीशन कहते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो फिर ये हो। तो मैंने उससे कहा है कि अगर माय नम, या अब ये आप देखें दो असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर ये एक होता तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। जब आपने चेक करना इक्वल टू चेक करना होता है उसके लिए आप दो यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। दो इक्वल टू, अब ये आपका चेक करे एज ए इक्वल आपका बन गया है कि अब ये इक्वल चेक करेंगे। तो मैंने उसे कहा इफ़ माय नम जो कि है इज़ ट्रूली इक्वल टू 100 एंड माय नम इज़ ट्रूली इक्वल टू 10 जो कि ये हैं, तो प्रिंट करे सी आउट हेलो वर्ल्ड करे। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे मुझे दे रहा है ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो यहाँ मुझे वो दे रहा है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं। एंड का मतलब होता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसको 9 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मेरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। यहाँ पे मैंने एंड लगाया था जिसका मतलब दोनों को ट्रू होना चाहिए, और माई नम 9 के इक्वल नहीं है, वो 10 के इक्वल है। अब इसी को मैं अगर एंड की जगह इसको मैं और कर दूं, अगर यहाँ पे और कर दूं और अब मैं इसको रन करूं, तो फिर ये मुझे हेलो वर्ल्ड शो करेगा, क्योंकि और के अंदर इन दोनों में से या जितनी भी कंडीशन आप देंगे उनमें से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूं और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूं, तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। ये वीडियो मैंने खाली आपको एंड और नॉट समझाने के लिए की थी। मैं सॉरी, ये वीडियो कह रहा हूँ, ये जो चीज़ थी इफ़ एल्स, इसमें क्योंकि मैंने उसके थ्रू आपको समझाया है। अगर आपको मैं यहाँ पे एल्स भी बना के दिखा दूँ इसका, यहाँ पे एल्स इफ़ लिखते हैं हम, जो हमारा कीवर्ड है, स्मॉल ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन लिखते हैं, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें हम जो भी उस कंडीशन के थ्रू करवाना चाहते हैं उसके ट्रू होने पे वो हम उस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और एक एल्स बनाते हैं कि अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो क्या हो। मैं यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ, फेल्ड, कोई भी मैसेज हम करा लें, FAILED फेल्ड, यहाँ पे बंद कर देते हैं। और अब इस यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, हम कंपाइलर रन करते हैं तो फेल्ड। जब आपका इफ़ का जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी तो आपका इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर आपका एल्स का ब्लॉक चलेगा। इफ़ एल्स इसलिए यही कहते हैं कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो वो एल्स में जो कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये हमारे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि यूज़र इनपुट्स को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह उनसे यूज़र से वैल्यू लेके किसी वेरिएबल को दी जाती है। फ्लोट और डबल के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि फ्लोट जो होता है उसकी प्रिसीजन जो होती है वो अप टू 6-7 डिजिट्स होती है डेसिमल के बाद, और जो डबल है उसकी प्रिसीजन अप टू 15 डिजिट्स होती है डेसिमल के बाद। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने आपको बता दिया वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इक्वल जहाँ हम ये लिखते हैं कहीं भी जगह पे, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस स्टेरिक डिवाइड,
ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मैंने आपको इसमें प्रोग्राम भी बना के दिखा दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारे ही हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इस तरह के। और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, सोर्स फाइल, और ये हमारी कैलकुलेटर की होगी। यहाँ पे हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं। मैं यहाँ से ये लाइंस कॉपी कर लेता हूँ, 2 लाइंस कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ मैं इंट मेन अपना फंक्शन बनाता हूँ जिसमें जितना कोड मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अब हमें कैलकुलेटर बनाने लगे, सैम्पल कैलकुलेटर। अब इस सैम्पल कैलकुलेटर में हम करेंगे क्या, हम यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेंगे, उन 2 वैल्यूज़ पे हम देखेंगे, उनको ऐड भी करेंगे, उनको माइनस भी करेंगे, उनको डिवाइड भी करेंगे, उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, और फिर हम उनके ऊपर चेक्स भी लगाएंगे। क्या अगर वो ट्रूली इक्वल है दोनों वैल्यूज़ आपस में, तो वो कहेगा कि हाँ ये ट्रूली इक्वल है। अगर वो एक दूसरे से लेस है तो वो कहेंगे हाँ ये लेस, एक दूसरे से लेस वैल्यू है, इक्वल टू नहीं है एक दूसरे के। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। हम सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है, ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, तो हम यहाँ पे बनाते हैं इंट वैल्यू 1 और इंटीजर वैल्यू 2। ये हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। अब हम यहाँ पे एक सी आउट कराते हैं लाइन, सी आउट, यहाँ पे हमारे स्टैटिक डाल के अच्छा सा कैलकुलेटर, वही हम बैकस्लैश n भी लगा दें ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा कोड चला जाए। यहाँ पे हम सबसे पहले सी आउट करेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम यूज़र को पहले उससे इनपुट लेने से पहले बता दें कि आपने इस चीज़ के लिए इनपुट करना है, ताकि उसको पता हो अच्छा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐड करना है। यहाँ पे हम एंटर फर्स्ट नंबर करते हैं, सी एन, यहाँ पे मैं वैल्यू 1 में वैल्यू ले लूँगा यूज़र से, और फिर सिमिलरली मैं वैल्यू 2 भी यूज़र से लूँगा। एंटर योर सेकंड नंबर, SECOND सेकंड नंबर, और ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 2। यहाँ से मैंने 2 वैल्यूज़ ले ली यूज़र से। अब इसके बाद हम अपने ऑपरेशंस बनाएंगे। हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। उसके लिए क्या है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर सम, एक बनाएंगे। अब हमारे सारे क्यू के आगे ऑलमोस्ट उसी के सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और डिवाइड के लिए हम फ्लोट बनाएंगे, फ्लोट DIVID, आप डबल भी बना सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की। डिवाइड इंट सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम यहाँ पे करते हैं सम, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर में अगेन इक्वल टू कहता हूँ लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप सब याद रखिएगा। मल्टीप्लाई वैल्यू 1, स्टेरिक, स्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, वैल्यू 2, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। अब हम ये सारे हमने यहाँ पे प्रिंट भी कराने हैं, और मैंने आपको कहा है कि हम चेक्स भी लगाएंगे इसके ऊपर, क्या आया ये इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, वो हम अभी लगाते हैं आगे। हम यहाँ कराते हैं सी आउट, द सम इज, यहाँ पे हम लिखते हैं सम, सी आउट, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n भी यूज करूंगा ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में लिखी जाए, वरना ये सम इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी। द we can say is a product, the product is subtract
cout \n, the sum is, the product is, the subtract, मैंने product लिख दिया है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ subtract the product is, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ multiply, multiply, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cout \n, the divide is, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ divide, और नीचे जहाँ तक मैंने आपसे वो कहा है उसके लिए cout are both numbers equal, उसके लिए हम यहाँ चेक लगा देते हैं जिस तरह मैंने पहली वीडियो में लगाया, पहले आपको बताया था, value 1 is to value 2, एक चेक हम ये लगा देते हैं, are both number, और एक यहाँ बना देते हैं is value 1 is less than value 2, \n लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन। तो ये हमारे जो है यहाँ पे ये हमारे आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ये हमने बना लिया अपने कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, मैं इसको सेव भी कर देता हूँ, यस रिप्लेस इट। मेरा फर्स्ट नंबर मैं इसको देता हूँ 50, सेकेंड में दे रहा हूँ 25। अब यहाँ आप देखें तो द सम इज 75, द सब्ट्रैक्ट इज 25, द प्रोडक्ट इज 1250, 50 से मल्टीप्लाई करके 25, द डिवाइड इज 2। अब यहाँ मैंने बैकस्लैश का जहाँ यूज़ नहीं किया तो इस वजह से वो लाइन चेंज हो गई है, द डिवाइड, इसमें मुझे \n यूज़ करना चाहिए था ताकि ये उस लाइन में ना जाए। यहाँ पे द डिवाइड टू आर बोथ नंबर्स इक्वल, क्योंकि हमें पता है मैंने एक 50 दिया 25 दिया, दोनों इक्वल नहीं है तो उसने 0 रिटर्न किया है जो कि फॉल्स, और मैं क्या इज वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2, और ये भी 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको खाली यूँ कर दूं, इज वैल्यू 2 इज वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, और इस साइन को मैं कर दूं ग्रेटर, और मैं एग्जीक्यूट कंपाइल रन करूं, मैं इसी को वही वैल्यू देता हूं 25। तो अब आपको 1 नज़र आ रहा है 2 के बाद, ये याद रखिएगा ये वैल्यू 21 नहीं है, वैल्यू 2 1 है, 1 जो कि हमारा ट्रू कंडीशन बताता है। यहाँ पे अगर मैं इसको यूं कर दूं, इक्वल को यूं कर दें, रन करें। अब यहाँ पे हम कोई चेंजेस वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं 60 और 40, तो आर बोथ नंबर इक्वल, ये हमारा फॉल्स है, इज वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 1 हमारी ग्रेटर है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया है 1 के शेप में, और उसने आगे हमारे सारे जो कैलकुलेशन है वो हमें परफॉर्म करके दी हैं। तो इस तरह से आप एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। इस कैलकुलेटर के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, जिसमें हमने वैल्यू यूज़र से ली थी सी इन के थ्रू, और फिर हमने उसके ऊपर अपने वैल्यूज़ पे वेरिएबल्स बनाए, सम का वेरिएबल बनाया, उसको जो हमारा वैल्यू 1 का वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो ली, प्लस जो हमारा एडिशन के लिए था, और वैल्यू 2 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ ऐड होके सम के अंदर चली जाएंगी, और सम को फिर हमने आगे प्रिंट करा लिया। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट के लिए हमने माइनस करा के सब्ट्रैक्ट में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई होके उसमें आ जाएंगे। इस तरह हम 2 वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेटर कोई फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू एक नए वेरिएबल को दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और उससे फिर हम जो है वो अपने कंसोल पे आउटपुट करा लेते हैं उस वेरिएबल की, जिस तरह सम है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेटर था, 2 वैल्यूज़ का यूज़ किया। इस वीडियो में हमने
यूज़र इनपुट्स भी देख ली, फ्लोट और डबल का डिफरेंस भी देख लिया, ऑपरेटर्स भी देख लिए, चारों टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो वो आप कमेंट कर दें, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको बता सकूँ। होपफुली आपको वीडियो समझ आएगी होगी। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर किएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किएगा। स्टे ट्यून्ड, आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है इस चैनल की, सी प्लस प्लस है, आगे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं, बहुत सीखेंगे हम इसके अंदर। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना बेहतर से बेहतर सिखा सकता हूँ वो मैं आपको सिखाऊँ, लेकिन अगेन जब तक आप ये चीज़ें खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी ग्रिप इन चीज़ों पे मजबूत नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।